तरीके से आप इस सबको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों दिक्कत क्या है इसमें कि हमारा बल्ब अगर ख़राब हो तो हम मैकेनिक्स के पास जाकर इसको ठीक तो करवा सकते हैं, लेकिन दिक्कत है कि एक बल्ब का आप ठीक करवाओगे तो 50-60 रुपया वो लेता ही लेता है। अगर जान पहचान हो तो 30-40 रुपये लेगा, लेकिन लेगा ही लेगा। तो हम अगर एक बल्ब हो तो ठीक करवा भी ले। अब जैसे यहाँ मेरे पास 4 बल्ब है, 1 2 3 4, अगर 50 रुपये से भी हम जोड़े तो 200 रुपये का खर्चा है दोस्तों इसमें। तो क्यों ना खुद से ठीक किया जाए, और बिल्कुल फ्री तरीका एकदम कोई खर्चा नहीं है। बस आपको मार्केट से एक ये जो आप देख रहे हो शोल्डर वायर ये लेके आना होगा, 10 रुपया में ये देगा, ठीक है। तो इस ज़रूरत है इसकी, अगर आपके पास ऐसा वायर हो तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि सबके पास सोल्डिंग आयरन नहीं होता है। ये अगर वो सब होगा तो आप मैकेनिक से बन जाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास 2 3 1 या कुछ ऐसा बल्ब फ्यूज हो तो आपको ये होना चाहिए वायर बस। अगर आप सोल्डिंग आयरन खरीद लोगे तो और अच्छी बात है, तो उससे फ्यूचर के लिए आसानी हो जाएगी। तो हम बताएंगे आपको बिना सोल्डिंग आयरन का, सिर्फ इस वायर से इस सब को ठीक करेंगे। तो कैसे ठीक करेंगे चलिए ये भी दिखाते हैं। हमारे पास सोल्डिंग आयरन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस सब को ठीक करेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्या कैसे होगा। तो दोस्तों इसको जब आप ऐसे इसको खोलोगे ऐसे घुमाकर, तो इस तरीके से खुल जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये खुलकर तैयार है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो हमारा देखिए इस सावरे में जो एलईडी लगा हुआ है, तो इसमें से कोई अधिकतर 90% चांस होता है क्या है कि कोई एक एलईडी फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें चेक करना होगा कि एलईडी कैसे पता चलेगा, इतने एलईडी में कौन सा एलईडी ख़राब है, कौन सा एलईडी ठीक है। एक और हम खोल के आपको दिखाते हैं। चलिए इसी को खोल लेते हैं। ये देखिए ऐसे आप इसको थोड़ा सा इसको हल्का सा दबा कर खोलेंगे तो खुल जाएगा। ये देखिए दोस्तों इसमें भी। तो अब हमें एलईडी चेक करना होगा कि कौन सा एलईडी इसमें होता है क्या है। जैसे देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 एलईडी है, ठीक है। तो इसमें से हो सकता है कि कोई एक एलईडी का जो कनेक्शन होगा, मतलब एक एलईडी फ्यूज होगा, जिसकी वजह से बाकी का कनेक्शन आगे नहीं जा रहा होगा, तो ये बल्ब नहीं जलता है। तो उस केस में अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक टेस्टर की। अक्सर ये सबके घर में होता है, 10 रुपये का आता है। आप अगर ये वायर ख़रीदने जाओ तो ये भी ख़रीद लो 10 रुपये का। अब वैसे मुझे लगता है कि सबके घर में होता ही है, पेचकस तो ऐसा होता ही होता है। और एक ज़रूरत पड़ेगी ऐसे होल्डर की, ये भी लगभग सबके घर में होता है। अगर नहीं हो तो 10 रुपये का ये आएगा, 10 रुपये का ये आएगा और 10 रुपये का ये आएगा। तो अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो भैया इतना खर्चा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके ज़रूरत नहीं है। पैसा आप ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हो सोल्डिंग आयरन का। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पहले इसको लगा के कि ये जलता क्यों नहीं है। तो हम इस वायर में पहले कनेक्शन स्विच ऑन करके और फिर इसको लगा कर देखते हैं कि क्यों नहीं जल रहा है। तो इसको सबसे पहले लगाते हैं यहाँ पे ऐसे। देखिए दोस्तों नहीं जल रहा है। ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है हल्का हल्का। इस तरीके से आपके भी घर में हो सकता होता हो। तो हमें पता करना आखिर दिक्कत क्या है। ऐसे ही बाकी सबको लगा कर देख लेते हैं। इसको भी चलिए लगा कर देख लेते हैं। ये देखिए इसमें तो बिल्कुल ही कोई भी बल्ब नहीं जल रहा। और इसी तरह हम इस वाले को भी लगा कर देख लेते हैं। इसकी लाइट सही है। ये देखिए इसका मतलब ये ठीक है। ये बल्ब पता नहीं क्यों आ गया यहाँ, लेकिन ये तो जल रहा है। तो हमारा ये बल्ब ठीक है। ये चलिए ये ठीक है। फिर हमारा ये 3 बल्ब बस ख़राब है। तो हम ये देखिए ये बल्ब ख़राब है। तो हम इसको ये देखिए हल्का सा बिल्कुल डीम सा है, तो इसको भी हम खोल लेते हैं। तो हमने सबको खोल लिया है। अब दोस्तों हमें चेक करना है कि इसमें से आखिर कौन सा ऐसा जो एलईडी है वो ख़राब है। तो हमें क्या करना होगा कि इसको इसमें कनेक्शन देकर और यहाँ टेस्टर से हमें चेक करना होगा कि कहाँ से कनेक्शन फॉल्ट हो रहा है। तो चलिए इसको हम
देखते हैं। हम इसको इसमें सबसे पहले लगा लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये जलता हुआ दिख रहा होगा, ये देखिए थोड़ा थोड़ा जल रहा है। या तो ये हल्का डीम एकदम जले या बिल्कुल ना जले। तो 99% चांसेस होते हैं दोस्तों, उसमें एक ही फॉल्ट होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख रहे हो इस पर, ये जो इसके एलईडी है, इसके बीच में कहीं से अगर ब्लैक दिखे, जैसे यहाँ पे हल्का हल्का सा दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल हल्का दिख रहा है, वैसे पता नहीं चल रहा। तो वैसे आपको अगर नहीं पता चले तो आपको क्या, अगर पता चल गया ब्लैक ब्लैक तो आपको पता चल जाएगा वही वाला एलईडी ख़राब है। और नहीं पता चलेगा तो आपको टेस्टर की मदद से चेक करना होगा कि कहाँ से करंट पास नहीं कर रहा है। तो ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपको टेस्टर, यहाँ पर थोड़ा लाइट है इसलिए टेस्ट, ये देखिए दोस्तों टेस्टर पे आप ध्यान दीजिए, करंट आ रहा है। तो दोनों तरफ से हमें चेक करना होगा ऐसे ही सेम टू सेम कि करंट, ये देखिए टेस्टर में पास। तो ऐसे ही आपको टोटल A to Z सब में देखना है कि करंट कहाँ से, यहाँ देखिए, देखो टेस्टर पे देखिए दोस्तों, टेस्टर पे करंट पास हो रहा है। वैसे ही हम दोनों तरफ से देख लेंगे। तो चलिए, अगर आपके पास टेस्टर भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में दोस्तों हमें एक छोटा सा ऐसे तार ले लेना है, ठीक है। बाय द वे हम 10 रुपये नहीं खर्चा करना चाहते, टेस्टर भी नहीं हमारे पास, तो ऐसा आप एक मोटा सा तार ले लें और इससे भी चेक हो जाएगा। तो कैसे चेक होगा, ऐसे करेंगे दोस्तों, इस तरीके से हम ये जो एलईडी दिख रहा है इसके दोनों तरफ से इसको हम दबाकर ऐसे देखेंगे। ऐसे जब दबाएंगे तो ये देखिए कोई कुछ नहीं हो रहा, ऐसे ही सबको हम चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस यहाँ पे हम दाबते ही इस पे करंट, ये देखिए लाइट आने लग गई है। सही, आप सब में देख ले, अब हमें सब में देखने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है आपकी अब वहीं से दिक्कत है। तो हमें पता चल चुका है कि ये वाला जो लाइट है, ये वाला लाइट यहाँ से, ये वाला लाइट में गड़बड़ी है, ये जो एलईडी है सो। तो चलिए इस एलईडी को हमें हटाना होगा और यहाँ से हमें डायरेक्ट करना होगा सर्किट। तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे। जैसे कि ये जो तार है, इसका मतलब क्या है कि ये जो तार है, इस दोनों तार को हम ऐसे करेंगे तो ये डायरेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये जल रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे तो अपने आप ये जलने लगेगा। तो उसके लिए हमें इस सोल्डिंग, ये देखिए दोस्तों, वायर की ज़रूरत पड़ेगी। इससे हम इसको यहाँ से कनेक्शन दे देंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई लोहा अगर ऐसा हो दोस्तों इस टाइप से, देखिए हमारे पास पेचकस है एक छोटा सा पुराना सा। तो अगर पेचकस नहीं भी हो, इतना पतला कोई लोहा भी हो, तो इससे भी सोल्डिंग आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हम हर छोटी चीज़ के लिए तो सोल्डिंग आयरन खरीद सकते नहीं है। तो चलिए अब हम इस लोहे की मदद से, पतला सा रड है, इससे हम इसको पिघलाकर इसको यहाँ पे करते हैं कनेक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि इसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा किसी आग पे, और गर्म हो जाने के बाद इसको यहाँ से ऐसे सटाकर और फिर इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो हमें पता तो चल ही चुका है, तो चलिए हम पहले इसको निकाल लेते हैं कि कौन सा हमारा पॉइंट गड़बड़ है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला, ये हल्का सा आपको ब्लैक ब्लैक भी दिख रहा है। अगर ब्लैक नहीं भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे ये तार लगाएंगे ना दोस्तों, ऐसे ऐसे चेक करेंगे सबको, ऐसे पकड़ पकड़ के, जैसे ऐसे पकड़ के चेक किए, ऐसे पकड़ के चेक किए, ऐसे पकड़ के चेक किए, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कौन से आपकी एलईडी में प्रॉब्लम है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं और इसको हमें डायरेक्ट करना होगा। तो इसको हम पहले यहाँ से देखिए इस तरीके से, यहाँ से, यहाँ नज़दीक से दिखाता हूँ दोस्तों। ये अगर आपकी एलईडी ना जले या लो जले, उस दोनों केस में आप ऐसे कर सकते हैं। 99% चांस यही चीज़, इसको आप कर देने से आपकी एलईडी ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ की एलईडी हटा दिया है, और अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ देना है। देखिए ये सेम टू सेम, इसको हल्का सा गर्म करना है और इसको यहाँ पे ऐसे डालकर ऐसे बस डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट करते ही ये जलने लगेगा। तो चलिए हम करते हैं, इस
पेचकस को या ऐसा आपके पास कोई लोहा हो तो इसको हल्का गर्म कीजिए और इसको यहाँ सटाकर इसको जोड़िए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने आग जला लिया है। वैसे ठंड का मौसम है तो हमारे पास आग पहले से था। अगर आपके पास आग नहीं है तो आप इसको कोई स्टोव पे, गैस चूल्हे पे भी इसको गर्म कर सकते हैं या लाइटर से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको थोड़ी देर इस पर गर्म करेंगे और फिर उस पर सोल्डिंग करेंगे। तो थोड़ा देर हम यहाँ इसको रख देते हैं ताकि गर्म हो जाए, फिर हम सोल्डिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा उधर लोहा गर्म हो गया होगा और ये है सोल्डिंग वायर। तो इससे हम इसको डायरेक्ट करेंगे यहाँ से ऐसे चिपका कर। तो देखते हैं हमारा ये गर्म हो चुका होगा। तो चलिए इसको हम यहाँ चिपका देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से तो हमने इसको हल्का से गर्म किया और फिर इसको यहाँ पे ऐसे चिपका दिया। तो चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल ऐसे हमने चिपकाया। वैसे तो आप सोल्डिंग आयरन ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और क्योंकि आपको आयरन तुरंत बिजली में लगाओ और हो जाता है। और इस तरीके से वायर है और इसको थोड़ा गर्म करने का झंझट है। वरना अगर 1-2 बल्ब हो तो आप ऐसे ही कोई भी लोहा को गर्म करके बस ये ख़रीदना है, ये करके आप कर सकते हो। नहीं तो अगर बल्ब 4-5 हो जाए तो सोल्डिंग आयरन ले लो, आपको ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको लगाते हैं होल्डर में, और हमने यहाँ पे सोल्डिंग किया। ये देखिए, देखते हैं जलता है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमने जहाँ से सोल्डिंग किया है बिल्कुल ये सही हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिल्कुल एक नॉर्मल ये सोल्डिंग वायर है इससे, और एक ये जो किसी भी तरह का आपका पुराना पेचकस वगैरह हो इससे, नहीं तो पुराना कोई लोहा वगैरह हो उससे भी हो जाएगा। और एक हमारा ये जो तार का टुकड़ा है कटा हुआ, इससे चिमटी का काम करेगा दोस्तों ये। अगर पास ये टेस्टर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेस्टर मत लो, इस चिमटी से भी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इस बल्ब को ठीक कर लिया है और बिना किसी खर्चे का। तो आप भी इससे ही कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट करके। बिना सोल्डिंग आयरन का हमने LED बल्ब ठीक किया है। आपको एक एक स्टेप मैंने बताया कि किस तरीके से किया है। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरीके से ये कैमरा में ये जो फ्लक्चुएशन दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये कैमरा में पता नहीं ऐसा क्यों दिखता है। अगर हम दूर से देखा है तो भुकभक भुकज ऐसा, ये देखिए। तो अब हम इसमें लगा देंगे ये बल्ब, ये देखिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी कर सकते हैं ठीक। और बस यही बताना था आपको। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय। इस लाइट पे दोस्तों कैमरा में अंधेरा हो चुका है बिल्कुल। चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसा ही आप कर सकते हैं, अगर 4-5 बल्ब हो तो आप सोल्डिंग आयरन खरीद ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको इसको गर्म करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और सोल्डिंग आयरन ज़्यादा आसान रहेगा, बिजली में लगाए और तुरंत कर ले। 40-50-60 रुपये का देगा। ओके, बाय बाय।